Welcome in Digital Learning class. SSCA provides a great opportunity for their students. I am Ms. Marina Hafiz and I will teach you science. Objectives of this chapter are to introduce the work of scientists, the laboratory and its safety rules, apparatus and instruments. So pupil, as you know that I have explored the science in the previous lecture. So in this lecture I further explain science with the help of example. Let's start our first topic, and first topic is about science. The study of things and events that takes place around us is called science. जी बच्चों, साइंस क्या है? सबसे पहले साइंस के मायने हैं जानना, इन्वेस्टिगेट करना। किस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना या जानना? यूनिवर्स के बारे में, नेचर के बारे में। और नेचर के बारे में क्या चीज़ जानना? ये जानना कि ये नेचर, ये कायनात किस तरह से वजूद में आई और किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज़म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म से मुख्तलिफ है। ये जितने भी सवाल आपके जहन में आए, इसके बारे में कोशिश करना जानने की और सर्च आउट करना कि ये क्यों इतने किस्म के ऑर्गेनिज़म, लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजे हैं। इन सारे वो स्टडी हमारी कहलाती है साइंस। Let's start our lecture. First of all, in this chapter, I discuss about science, the study of things and events that take place around us is called science. For examples, study of external structure of leaf, study of different types of animal tissue. जी स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? साइंस के अंदर हम अपने इर्द गिर्द में होने वाले जितने भी हालात व वाक़यात हैं उस पे बारे में गौर व फ़िक्र करना, जानने की कोशिश करना कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों है। आप अपनी सराउंडिंग में फोकस करते हैं। एंड मून हैज़ नो लाइट, so scientists study why moon has no light and why sun rises in the morning. Similarly, when we see the structure of leaf, we see different types of stomata are present on the surface of the leaves. And in the center of the leaves, a central margin that is called midrib is also present, and all the leaves are different from each other. Similarly, in human body, 4 different types of tissues are present, and all the tissues have different functions. जी students, in human body 4 different types of tissues, connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue and nervous tissue are present, and all the tissue perform their function differently. For example, muscle tissue are responsible for movement of the body, and connective tissue are responsible for binding 2 or more tissue together. जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिस्ट। हु इज़ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट कौन है? अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट। सम फेमस साइंटिस्ट you can see here in the picture are Galileo, रॉबर्ट ब्राउन, जॉन डाल्टन। क्या काम है साइंटिस्ट का? कौन होते हैं? वो शख्स जो हमें साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताएं, इस कायनात के वजूद में आने का मकसद बताएं। और वो मकसद उनको कैसे मालूम हुआ? जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स करी, रिसर्च करी और फिर हमें इस कायनात के वजूद में आने के बारे में आगाह किया। वो शख्स कहलाते हैं साइंटिस्ट। हेयर यू कैन सी द पिक्चर। आपको तस्वीर में मुख्तलिफ साइंटिस्ट नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैलीलियो वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप ईजाद किया था। Through this microscope, we can easily see the small living organisms which can't be seen with our naked eye. मतलब वो तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, वो हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं और उसका नाम है माइक्रोस्कोप। और ये किस फेमस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया? गैलीलियो ने। इसी तरह सेकंड पिक्चर, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल। और आपको पता है
कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। किससे मिलकर बने हैं सारे जानवर? सेल से। इसी तरह जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। जॉन डाल्टन ने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। Now coming to the next topic, laboratory, a special place where scientists perform scientific experiments is called a laboratory. इसको आप बेटा यूँ समझ सकते हैं जैसे मम्मा कुकिंग करने के लिए एक स्पेशल जगह को सिलेक्ट करती हैं जिसको हम किचन कहते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल जगह को सिलेक्ट करते हैं और वो स्पेशल प्लेस हमारी क्या कहलाती है? लेबॉर्ट्री। व्हाट कंडीशन नेसेसरी फॉर द लेबॉर्ट्री? लेबॉर्ट्री को कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेंटिलेटेड, इट शुड बी वेल इक्विप्ड। एज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ लेबॉर्ट्री, पिक्चर इज़ वेरी क्लियरली you can see easily. After know about the laboratory, next topic is apparatus and instruments. Laboratory contain lots of scientific equipments called apparatus. लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिस्ट अपने काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट काइंड के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बीकर, चाइना डिश, टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क। ये तमाम जितने भी अपैरेटस फिगर में शो हैं, इसकी मदद से साइंटिस्ट अपने वर्क को ईज़िली परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अदर apparatus and instruments which are used in the laboratory are electronic balance, which is used to measure mass of objects, microscope, which is used to see microorganisms, thermometer measures temperature, stopwatch measures time, meter ruler is used for measures length, and measuring cylinder used to measures volume of a liquid. Pupils, here you can see most important apparatus and instrument. The name is screw gauge and vernier caliper. Where we use this instrument? Screw gauge is used to measure the thickness of an object, just like the thickness of the wire and thickness of the sheet of metal. And similarly, vernier caliper is used to measure inner length and outer length of object. अगर हमें किसी भी चीज़ की लेंथ अंदर से या बाहर से मेजर करनी है तो हम उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। और इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं ग्लास की इनर लेंथ और आउटर लेंथ मुझे मेजर करना हो तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगी? वर्नियर कैलिपर। So students, our next topic is safety rules for using laboratory. यानी जब हम लेबॉर्ट्री में कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाएं तो हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और किन किन असूलों पर चलना है। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नेसेसरी टू बी रिमेंबर, यू शुड मस्ट वेयर द लैब कोट। लैब कोट प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। आप अगर लैब कोट वेयर करेंगे तो उससे आपके जो क्लोथ हैं वो प्रोटेक्ट में रहेंगे, हिफाजत से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लैब में मुख्तलिफ़ केमिकल्स यूज़ करें और खुदा न खास्ता अगर वो केमिकल्स आपके कपड़ों पे गिर जाएं तो आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए लैब कोट इज़ कंपलसरी। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी गॉगल्स। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स। हम मुख्तलिफ़ केमिकल यूज़ करते हैं जिसमें से गैसेस रिलीज़ होती हैं। अब ये फ्यूम्स या गैसेस हमारी आइज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट को चाहिए कि वो लैब के अंदर सेफ्टी गॉगल्स को कंपलसरी वेयर करें। थर्ड इज़ यस प्यूपिल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर यूजिंग लेबॉर्ट्री इज़ to wear gloves. Why is necessary to wear the gloves? Gloves protect your hands from the dangerous chemicals. आप जैसे जानते हैं कि मम्मा जब बेकिंग करती हैं और बेकिंग ट्रे निकालने के लिए मम्मा भी ग्लव्स यूज़ करती हैं ताकि मम्मा के हाथ ना जलें। बिल्कुल इसी तरह जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें भी ग्लव्स वेयर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ नो फूड और ड्रिंक्स अलाउ इन द लैब। हमें लैब में खाना पीना नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो कोई इंजॉयमेंट प्लेस थोड़ी है कि हम वहाँ पे खाना पीना शुरू कर दें। इसके साथ साथ बी रिमेंबर स्टूडेंट्स, नेवर वेयर द ओपन शूज़। क्यों हमें खुले शूज़ क्यों नहीं पहनने चाहिए? वही बात कि अगर हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता वो हमारे पाँव पर गिर जाएं तो हमारा पाँव जल सकता है। तो हमें कभी भी ओपन शूज़ वेयर नहीं करने हैं। एंड नेवर टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर परमिशन। सबसे ख़ास चीज़, आपको लैब की किसी भी चीज़ को अपनी टीचर की परमिशन के बगैर यूज़ नहीं करना। एंड इन द लास्ट, ऑलवेज डिस्पोज द गार्बेज इन प्रॉपर प्लेस। आपको वहाँ जो भी यूज़ करा है, आखिर में जब आप लैब से निकल रहे हों तो हर चीज़ को प्रॉपर जगह पे रखना है और जो भी गार्बेज वगैरह है उसको प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अब लेबॉर्ट्री यूज़ करने के रूल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। So student, our all the topics are completed now. Let's what I have learned in previous lecture. I have learned about science, scientists, laboratory and its safety rules, apparatus and scientific instruments and their uses. Note down your homework. Draw any 5 laboratory apparatus and write their names and uses. आपको लेबॉर्ट्री apparatus अपने जर्नल में ड्रॉ करने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5। उनका नाम लिखना है और उनके यूजेस के बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you students. Please subscribe SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming lectures. Allah Hafiz.